हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हमारे देश के युवाओं के बीच सरकारी नौकरी को लेकर कितना क्रेज है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमारे देश के युवा सबसे ज़्यादा किस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा डिफेंस में। फिर चाहे फौज की नौकरी हो या फिर पुलिस की, उसमें कुछ भी राज्यों की पुलिस विभाग में नौकरी करना कई युवाओं का सपना होता है, जैसे दिल्ली पुलिस। दोस्तों, दिल्ली पुलिस देश की सबसे प्रतिष्ठित पुलिस में से एक मानी जाती है, जिसमें नौकरी करने के लिए लाखों युवा हर साल तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही युवाओं के लिए दिल्ली पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि दिल्ली पुलिस में बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है। यानी कि ऐसे युवा जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिल्ली पुलिस में निकली वैकेंसी से जुड़ी एक एक डिटेल बताऊंगा। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं जो कि इस नोटिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर एक एक कर उस पर डिटेल से बात करेंगे। जैसे किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, एग्जाम कब होगा, फॉर्म की फ़ी कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा और लास्ट में सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, बेसिकली किसी भी नोटिफिकेशन में यही वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं। अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको ना तो इसका फॉर्म भरने में दिक्कत होगी, ना ही आपको इसके लिए तैयारी करने की ज़्यादा परेशानी आने वाली है। तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से और जानते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने इस बार बड़ी संख्या में भर्ती के लिए आवेदन निकाला है। नोटिफिकेशन के अनुसार 7,547 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, वो भी कांस्टेबल पोस्ट के लिए। यानी कि जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। दोस्तों, खास बात यह है कि इसे मेल कैंडिडेट्स ही नहीं बल्कि फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद जानते हैं फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं और इसी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इसके लिए फॉर्म भरने की डेट 1 सितंबर से ही शुरू हो गया है, जो कि 30 सितंबर तक भरा जाएगा। यानी कि अभी आपके पास सितंबर का पूरा महीना बचा हुआ है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। तो जो भी कैंडिडेट्स दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एग्जाम कब होगा। दोस्तों, फॉर्म भरने के साथ ही लोगों को ये भी जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि इसका एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में कब एग्जाम होगा इसकी तारीख तो नहीं बताई गई है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि इसका ऑनलाइन एग्जाम दिसंबर में होगा। यानी कि अभी भी आपके पास कम से कम 3 महीने का वक्त है तैयारी करने के लिए। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि एग्जाम के वक्त आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके बाद जानते हैं फॉर्म की फ़ी कितनी है। दोस्तों, जहाँ तक इस फॉर्म की फ़ी की बात करें तो इसमें बेहद ही मामूली फॉर्म की फ़ी है। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक इसके लिए सिर्फ 100 रुपये की फ़ीस भरनी होगी, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स या फिर जो कैंडिडेट्स SC या ST कैटेगरी से हैं या फिर एक सर्विसमैन को कुछ भी फ़ी नहीं देना होगा। यानी कि इन्हें फ़ी में छूट दी गई है। दोस्तों, फ़ी आप 30 सितंबर रात 11 बजे तक ऑनलाइन भर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऑनलाइन डिग्री के लिए एक वेबसाइट रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है कॉलेज विद्या। यहाँ आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी के बीच में कंपेयर और इसकी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं और कॉलेज विद्या वेबसाइट के द्वारा आपको गाइड भी किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस वेबसाइट की खासियत की बात करें तो यह एक फ्री पोर्टल है। यहाँ आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यूनिवर्सिटी में कंपेयर करने में मदद करता है। यहाँ से आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको ऑडियो या वीडियो के जरिए काउंसलिंग किया जाता है। दोस्तों, अगर आप कॉलेज विद्या वेबसाइट के जरिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको कई बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। जैसे आप हर महीने के हिसाब से कोर्स की फ़ी EMI के रूप में भी दे सकते हैं। एक पर्सनल काउंसलर हमेशा काउंसलिंग के लिए मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट्स होते हैं कि सभी को टाइम दे पाना मुश्किल होता है। वहीं अगर आप इस वेबसाइट के जरिए एडमिशन लेते हैं तो फेक वेबसाइट से बच जाएंगे। यहाँ आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। कॉलेज विद्या वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एडमिशन लेते हैं तो आपको 6,999 का कॉलेज विद्या प्लेसमेंट सपोर्ट बिल्कुल फ्री मिलता है।
इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। दोस्तों दरअसल दिल्ली पुलिस में भर्ती को लेकर ज़्यादातर कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए आपका 10+2 पास होना ज़रूरी है। ध्यान दीजिए कि आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज लिमिट, जिसमें अक्सर कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होता है और कई बार गलती से ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर देते हैं जिसकी एज निकल जाती है या फिर जिनकी एज नहीं होती है। दोस्तों अगर इसमें हम एज लिमिट की बात करें तो इसका फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। यानी कि जिस कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 25 साल के बीच है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जिस कैंडिडेट्स का जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच हुआ है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इसमें रिजर्वेशन के नियमों के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज में छूट भी दी गई है। तो चलिए उनके बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलती है तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है। दोस्तों इसके अलावा और भी अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अलग अलग तरीके से छूट दी गई है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन में डिटेल से जानकारी दी गई है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों कई कैंडिडेट्स का ये सवाल होता है कि इसका एग्जाम कैसे होगा, मतलब ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा, जिसे CBE कहते हैं, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। अगर आपने इस एग्जाम को पास कर लिया तो फिर आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। उसमें पास होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। अगर वेरिफिकेशन में आप पास हो गए तो फिर समझिए आपने भर्ती से जुड़े तमाम पड़ाव को पार कर लिया है और अब आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। दोस्तों CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपसे कितने सवाल पूछे जाएंगे और कितने नंबर के एग्जाम होंगे ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर के एग्जाम होंगे। आंसर देने के लिए आपके पास 90 मिनट्स मिलेगा, मतलब पूरे 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद जानते हैं एग्जाम का सिलेबस क्या है। दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानना, क्योंकि सिलेबस के बारे में अगर आपको पता है तो आपकी तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती के लिए किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन और लास्ट में इंटरनेट। दोस्तों इन्हीं सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्जाम से पहले इन सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी कर लें। अगर इन सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे से हो गई तो आप आसानी से इसका एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल टेस्ट कैसे होगा। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल टेस्ट काफ़ी कठिन माना जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती SSC करवाती है, लिहाजा इसका भर्ती प्रोसेस भी काफ़ी कठिन होता है। तो चलिए इसमें फिजिकल टेस्ट कैसे होता है इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले दौड़ के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसमें अलग अलग उम्र के लोगों के लिए दौड़ की अलग अलग व्यवस्था की गई है। जैसे 30 साल की उम्र के कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी, तो वहीं 30 से 40 साल के उम्र के कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होगी, तो वहीं 40 साल से ज़्यादा उम्र के कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी। दोस्तों ठीक इसी तरह से लॉन्ग जंप और हाई जंप का भी नियम है, यानी कि 30 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स को 14 फीट लॉन्ग जंप और 3.9 फीट हाई जंप लगाना होगा, तो वहीं 30 से 40 साल की उम्र के कैंडिडेट्स को 13 फीट लॉन्ग जंप और 3.6 फीट हाई जंप लगाना होगा, तो वहीं 40 साल से ज़्यादा उम्र के कैंडिडेट्स को 12 फीट लॉन्ग जंप और 3.3 फीट हाई जंप लगाना होगा। दोस्तों अगर हाइट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट्स की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों हाइट में अलग अलग राज्यों के लोगों के लिए भी छूट का प्रावधान किया गया है, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के कैंडिडेट्स को हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। साथ ही जो कैंडिडेट्स ST कैटेगरी के हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों नॉर्मल चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कैंडिडेट्स पहाड़ी राज्यों से हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट इसमें दी जाती है, जबकि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। दोस्तों इसी तरह महिलाओं के लिए भी फिजिकल टेस्ट की अलग कैटेगरी तय की गई है। जैसे 30 साल की उम्र तक के कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी, तो वहीं 30 से 40 साल की उम्र के कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की दौड़ 9 मिनट में पूरी करनी होगी, तो वहीं 40 साल से ज़्यादा उम्र के कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक इसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स को लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए भी अलग नियम है। जैसे 30 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स को 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप लगाना होगा। वहीं 30 से 40 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स को 9 फीट लॉन्ग जंप और 2.9 फीट हाई जंप लगाना होगा, तो वहीं 40 साल से ज़्यादा उम्र के कैंडिडेट्स को 8 फीट लॉन्ग जंप और 2.6 फीट हाई जंप लगाना होगा। दोस्तों अगर हाइट की बात करें तो इसमें फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें जो भी कैंडिडेट्स पहाड़ी राज्यों से हैं उन्हें 2 सेंटीमीटर की छूट भी दी जाएगी। दोस्तों इसके अलावा चाहे मेल कैंडिडेट्स हों या फिर फीमेल कैंडिडेट्स, दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट होने चाहिए। दोस्तों इस बात का भी खास ध्यान रखें, इसमें वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी बॉडी पर कहीं भी टैटू नहीं बना हो। अगर टैटू बना है तो फिर फिजिकल टेस्ट में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें पास होना आपके लिए जरूरी है। वैसे तो मेडिकल में आपकी आंखें 6/12 होनी चाहिए, इससे कम होने पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बाद अब जान लेते हैं अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों इसमें आपकी सैलरी तो मिलती ही है, साथ ही आपको कई अन्य सुविधाएं भी मिलती है। वैसे अगर सैलरी की बात करें तो जो नोटिफिकेशन में बताया गया है उसके मुताबिक आपकी सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।